उन्हें देखा भी नहीं होगा, नहीं किया, क्यों करेंगे? ही इज़ हैविंग 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइब मतलब। Hello everyone, welcome to the second episode of Be Podcastive. Today we have Miss Ambika Soor with us, an Instagram influencer. Today we are going to talk about how you can reach to your first 1 million views on Instagram. So let's get started. Hi Ambika, कैसी हो? मैं बहुत ज़्यादा काफ़ी टाइम बाद मिलना हुआ हमारा. राइट लास्ट हम आई गेस लास्ट ईयर ही मिले थे ना. हाँ, मतलब यहाँ इतना पास पास रहते हुए भी नहीं मिलना होता है ज़्यादा, बट इट्स अ नाइस अपॉर्चुनिटी टू कैच अप. Right. So how is everything going on? How about your life, job? बस चल रहा है क्योंकि जॉब और साथ में कंटेंट क्रिएशन और चीज़ें यू विल अंडरस्टैंड क्योंकि आप भी कर रहे हो. राइट. तो जैसे पहले कॉलेज में थे तो जिस टाइम लाइक वी वर इनटू सेम कॉलेज, तो उस टाइम पे यू वर ओनली इनटू योर एजुकेशन और समथिंग, तो उस टाइम पे कंटेंट क्रिएशन जैसा कुछ था नहीं जो तुम इंडल्ज थे उसमें. बट देन आफ्टर कमिंग इनटू योर जॉब, हाउ डिड यू डिसाइडेड कि मुझे कंटेंट क्रिएशन में भी जाना है? राइट. सो एक्चुअली ये मतलब इवन यू ऑल्सो डोंट नो, मतलब काफ़ी लोगों को नहीं पता है. तो मेरा कंटेंट क्रिएशन जर्नी एक्चुअली एलपीयू से ही स्टार्ट हुआ था. और बट एमबीए से नहीं, मैंने अपना ग्रेजुएशन भी एलपीयू से ही किया है. सो एलपीयू में जाके फर्स्ट टाइम मुझे इतना इंटरनेट, इतना तब जियो नहीं था ना, 2014 मतलब स्कूल पास आउट के बाद की बात कर रही हूँ, तब जियो वॉज नॉट देयर. सो एलपीयू जाके फर्स्ट टाइम इतना वाईफाई, हफ्ते का 4 GB वाईफाई मिलता था, और वो बहुत ज़्यादा होते थे क्योंकि उससे पहले हम रिलायंस वाला यूज़ करते थे, 2 GB एक महीने का. तो देन आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग यूट्यूब मोर एंड आई रियली लाइक द कैंपस एंड एवरीथिंग. और तब मैंने अपना फर्स्ट फ़ोन लिया था आईफोन 4S. तो वहाँ का कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छा था, एंड मेरे में हमेशा से ही था दैट आई लाइक टू क्रिएट थिंग्स, कंटेंट, वीडियोज़, मतलब फ़ोटो खींचना ये सब. तो आई स्टार्टेड विद वी वेंट टू, मी एंड माई फ्रेंड, वी वेंट फॉर अमृतसर गोल्डन टेम्पल. तो मैंने ना सारे शॉट्स लिए और मैंने तब एक्सप्लोर करी थी. आई मूवी मिला मुझे, तो मैंने फर्स्ट अपना वीडियो बनाया जलंधर टू अमृतसर गोल्डन टेम्पल वाला. दैट्स हाउ आई स्टार्टेड. एंड देन एक मेरा वीडियो, 4-5 मैंने वीडियो डाला. फर्स्ट वीडियो दैट वेंट एक्चुअली वायरल, 10K व्यूज़ हुए थे उसमें. हाँ तो अ डे इन एलपीयू, और वो वाला टाइम ना एलपीयू एडमिशन वाला टाइम चल रहा था. मैंने इतना दिमाग भी नहीं लगाया था, बट समहाउ इट वेंट वायरल. बट उस टाइम में कम्युनिटी गाइडलाइंस ये सब मुझे कुछ नहीं पता था. सो मैंने जो म्यूज़िक कुछ गड़बड़ कर दिया था, रैंडम म्यूज़िक यूज़ किया, तो कॉपीराइट क्लेम्स भी आए जो कि मुझे नहीं पता था. तो मेरा चैनल सस्पेंड हो गया सिंस. एंड आई वॉज रियली बहुत ज़्यादा सैड थी मैं, मतलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि 5,000 सब्सक्राइबर हो गए थे 3 महीने के अंदर, व्यूज़ अच्छे आ रहे थे. एंड आई वॉज सो सैड. सिंस देन आई वॉज लाइक कि कभी तो बनाऊंगी, पर सोच समझ के, पढ़ के, लिख के, ना समझ आए तो लोगों से पूछ के. ऐसा नहीं कि बनाया और फ़ोन से ही सब कुछ करती थी. तब लैपटॉप नहीं था मेरे पास, तो मेरे पास कोई बैकअप भी नहीं था. तो आई वॉज सैड. सो सिंस देन आई वॉज कि अच्छे से जान के, जब अच्छा सा फ़ोन होगा, अच्छे से लोगों से पूछ सकती हूँ एंड ऑल दैट, देन आई स्टार्ट. और ऑफिस ज्वाइन करने के बाद आई गॉट दैट लिबर्टी कि आई वॉज अराउंड पीपल. मेरा जॉब प्रोफाइल भी ऐसा है कि वहाँ पे आई वर्क विद क्रिएटर्स. तो दैट्स हाउ आई वॉज लाइक कि ओके, फूड ब्लॉगर या ट्रैवल ब्लॉगर टाइप बनना था मुझे, कंटेंट वैसा बनाना था, पर ऑफिस से बाहर टाइम नहीं मिल रहा था. तो आई वॉज लाइक कि ओके, एडिट करूँगी, डालना तो स्टार्ट करती हूँ, कुछ तो स्टार्ट करती हूँ. दैट्स हाउ आई स्टार्टेड ऑफिस में कंटेंट बनाना, एंड दैट वेंट वायरल. तो वो ही चल रहा है अभी तक. So how was your overall experience of your college life? LPU मेरे हिसाब से LPU इज़ अ वेरी नाइस प्लेस फॉर मी बिकॉज इट चेंज्ड माई लाइफ समहाउ. क्योंकि मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, एक एकदम इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी बोल सकते हो. वैसे से मैं LPU जब गई ना, द टीचर्स एक्चुअली दे विल पुश यू कि आप इसमें पार्टिसिपेट करो, आप वन इंडिया करो, आप वन वर्ल्ड करो, अपना दुकान लगाओ, ये करो वो करो. तो आई लर्न अ लॉट, आई एक्सपोज टू पीपल, आई मेट पीपल, फॉरेन से लोग थे. इट हेल्प मी टू इट शेप माई लाइफ कहीं ना कहीं. तो आई रियली लाइक LPU. मतलब मुझे अभी होम कमिंग भी था, मेरा जाने का मन था, बट नहीं हो पाया. बट आई रियली लाइक LPU. मतलब अभी भी समवेयर कोविड की वजह से कुछ चीज़ें हम लास्ट ईयर नहीं इन्जॉय कर पाए, बट LPU इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट. And how did you land to your first job? ओके, सो फर्स्ट जॉब मुझे कैंपस प्लेसमेंट से ही मिला था. जो कि मतलब बहुत ही, तब लॉकडाउन चल रहा था एंड बहुत ही ज़्यादा प्लेसमेंट सेल्स ना, बहुत ही हर दिन GD हो रहा है, कोई ना कोई कंपनी आ रहा है. एंड वो एकदम फर्स्ट फेज़ में ही मुझे मतलब फर्स्ट एक
मतलब फर्स्ट इंटरव्यू एक कॉल पे हुआ था. आई एम नॉट डिस्क्लोजिंग द नेम, पर वो मुझे उतना श्योर नहीं थी उस कंपनी के बारे में. एंड देन आई गॉट द अदर ऑफर कि जिसमें कोविड चल रहा था. एंड दे वर लाइक कि आपको हमारे हेड ऑफिस में जाके आके, जो कि दिल्ली में है, आपको यहाँ आके फाइनल राउंड देना है. एंड आई वाज लाइक कि घर से जाने देंगे, नहीं जाने देंगे. एंड आई वाज हैविंग फ्रेंड लाइक अंकित वाज हियर, सो आई आस्क्ड हिम कि शुड आई कम टू दिल्ली, इज़ इट सेफ एंड ऑल. ही वाज लाइक हाँ मैं भी दिल्ली आ ही रहा हूँ उस टाइम, सो आई थिंक इट विल बी फाइन. एंड दैट्स हाउ थोड़ा रिस्क लेके घर में मना के और वो क्रैक हो गया था. एंड सिंस देन बट देन आई स्विच्ड एक्चुअली. फर्स्ट जॉब के बाद मैंने, अभी जहाँ मैं हूँ ना, इट्स गोना बी 2 years, बट फर्स्ट जॉब के बाद ही मैंने 6 months के अंदर स्विच कर लिया था. बट राइट नाउ आई एम स्टेबल, इट्स नाइस एंड फाइन. जब तुमने अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट करी लाइक आफ्टर लॉकडाउन, तो कब ऐसा फील हुआ दैट यू आर गेटिंग नोटिस्ड? तो एक्चुअली मैं बोलूँगी कि मुझे लगता है मेरा लक थोड़ा अच्छा है, क्योंकि मैं कभी, आई वॉज नेवर इन टू फैशन. आई एम नॉट, एंड आई कंसिडर आई एम नॉट दैट फोटोजेनिक एज वेल. तो अपना फ़ोटो या अपना रील मैंने कभी उतना खास डाला नहीं है. बट मुझे कुछ मीनिंगफुल बनाना था कि मान लो घूमने गए या फॉर एग्जांपल मैगी भी खाने गए, बट दिल्ली का सबसे अच्छा मैगी मिल रहा है, या कुछ मतलब कुछ मीनिंगफुल बनाना था मुझे. सो दैट्स हाउ आई वाज लाइक कि ऑफिस में ही, ऑफिस रिलेटेड ही कुछ बनाती हूँ जो कि हम फील करते या गॉसिप करते, उसी को थोड़ा मतलब बनाती हूँ. और मेरा फर्स्ट सेकंड वीडियो ही एक्चुअली, अच्छा अभी भी मेरे पास ना वो हाइलाइट्स में सेव्ड है. द वेरी फर्स्ट वीडियो जिसमें मैंने एफर्ट लगा के एज अ कंटेंट अपलोड किया था, इट इज़ राइट नाउ हैविंग 1 million plus व्यूज़. तो मुझे ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ा था. जो मैंने अच्छे से प्लान आउट करके जो 1-2 बैक टू बैक वीडियोज़ डाले थे, वो सब काम कर गया. एंड बिफोर दैट वीडियो व्हाट वाज द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स टू योर इंस्टाग्राम अकाउंट? 7,000 सब्सक्राइबर थे. देयर वर 7,000 सब्सक्राइबर बिकॉज कि LPU में आई वाज एक्टिव. अभी 7,000 सब्सक्राइबर वाज आल्सो डिसेंट एट दैट टाइम बीइंग अ नॉन कंटेंट क्रिएटर. सो वो दैट हैपन बिकॉज ऑफ LPU में इतने जनता है एंड पीपल वर माई फ्रेंड्स एंड आई यूज्ड टू पोस्ट LPU की चीज़ें एंड आई यूज्ड टू ट्रैवल अ लॉट. दैट्स व्हाई आई वाज हैविंग 7,000. आई वाज एक्टिव इन सोशल मीडिया. ओके, एंड देन लाइक टुडे इफ आई लाइक इट्स समवेयर अराउंड 40,000. हाँ बस 300 बाकी है 40,000 पहुँचने में. एक्चुअली अप डाउन होते रहते हैं. आई वाज हैविंग 40 in between last year 2022. It always missed my mind क्योंकि ना उस टाइम I was really sick, क्योंकि मुझे इवन सही से याद भी नहीं रहता कि वो कौन सा टाइम है. For 2-3 months I was completely not well, और वो वाला 3 महीना मैं कुछ नहीं पोस्ट कर पाई. I was out of this world. मेरा मतलब बहुत ख़राब एक टाइम था. तो वो टाइम मेरा बहुत ज़्यादा 3-4-5 हज़ार सब्सक्राइबर डाउन चले गए थे. एंड इट टुक मी अनदर, ये पूरा महीना, इतने सारे जो महीने बीच में हमें लगे ना करने में. हाँ राइट. इसीलिए मैं हमेशा वहाँ मिस आउट हो जाती हूँ कि ये जो कौन सा ईयर है, कौन सा टाइम है. दैट टाइम वाज रियली बैड फॉर माय लाइफ. एक ब्लैक पैच है. बट अभी मैंने रिकवर कर लिया, हेल्थ वाइज भी और सोशल मीडिया वाइज भी. सो हाउ डिड यू लाइक मैनेजिंग योर वर्क लाइफ बैलेंस एंड लाइक योर जॉब ऑल्सो, योर कॉन्टेंट क्रिएशन, योर पर्सनल लाइफ? सो हाउ यू आर मैनेजिंग दैट? मुझे एक चीज़ जो ईजी हो जाता है कि मेरा जो कंटेंट है वो ऑफिस रिलेटेड ही है, क्योंकि मेरा 10 hours से ज़्यादा मुझे लगता है ऑफिस रिलेटेड काम में, ऑफिस आना जाना, ऑफिस का काम करना. आई मीन इन अ स्टार्टअप, तो स्टार्टअप में काम का वर्किंग आवर भी ज़्यादा होता है. तो मेरा थोड़ा कंटेंट क्रिएशन वाला काम तो ऑफिस में हो जाते हैं. एंड एवरीवन इज़ अवेयर, इवन CEO तक भी रील्स देखते हैं, कमेंट करते हैं. सो ये थोड़ा ईजी है. बट मैं मेक श्योर करती हूँ कि मुझे ऑफिस में 15 मिनट से ज़्यादा कंटेंट शूट करने में टाइम ना लगे, क्योंकि मैं ज़्यादा भी नोटिस नहीं होना चाहती. आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन एडिटिंग. जब भी ट्रैवल करती हूँ आई कीप ऑन एडिटिंग. आई डोंट वेस्ट माई टाइम स्क्रोलिंग ज़्यादा रील्स. मुझे फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई वॉन्ट कि मुझे कुछ आइडियाज़ चाहिए, आई टेक 3-4-5 आइडियाज़ मे बी एंड आई स्टॉप. आई स्टार्ट मेकिंग रील्स ऑन द आइडियाज़ दैट आई गॉट. नहीं तो आइडियाज़ खो जाते हैं. और इतना रील्स ऐसे है ना, मैंने कोशिश किया था एक्चुअली कि मैं लिखूँ कि आज ये रील बनाऊंगी, पर ये नहीं होता है. तो इट्स लाइक कि आपको कोई आइडिया मिला है, आपके पास कंटेंट अगर है, उसको एडिट करो, पोस्ट करो या सेव करके रखो. दैट्स हाउ आई डू. कि ट्रैवलिंग के टाइम में मैं एडिट कर लेती हूँ. जब मैं सोने से पहले थोड़ा सोच लेती हूँ कि ये ऐसे कर सकते, वैसे कर सकते.
मैं अपने कोलीग्स के साथ भी कोलैबोरेट करती हूँ, तो कभी कभी रात को हम चैट करते करते शेयर करते थे कल हम ये बना सकते हैं, दे ऑल्सो शेयर विथ मी। दैट्स हाउ कंटेंट क्रिएशन और ऑफिस का काम साथ में चलता है। और पर्सनल लाइफ में सबको पता ही है कि थोड़ा थोड़ा कभी कभी हो जाता है कि आई हैव टू फोकस ऑन माई दिस थिंग एज वेल, तो दे अंडरस्टैंड दैट आई नीड टू शूट, आई नीड टू कभी कभी कुछ मीट एंड ग्रीट होता है, कहीं ना कहीं जाना होता है, तो बैलेंस हो जाता है। हाउ सपोर्टिव इज योर फैमिली इन दैट? हाँ, तो मम्मी को इनिशियल, मम्मी इंस्टाग्राम नहीं यूज़ करती है, तो फेसबुक, तो यूट्यूब वाला जो मैंने बताया, शी वॉज एक्टिव ऑन यूट्यूब, शी इज़ एक्टिव ऑन यूट्यूब एंड फेसबुक। इंस्टाग्राम का उनको कुछ नहीं पता था। फर्स्ट जब 1 मिलियन हुआ ना, मैंने मम्मी को कहा मम्मी पता है मैंने ना एक रील डाली थी इंस्टाग्राम में, तो ना 1 मिलियन व्यूज़ हो गए। एंड शी वॉज लाइक कि 1 मिलियन मतलब, तो उनको मैंने बताया कि 1 मिलियन मतलब इतने इतने लोग होते हैं। सो शी वॉज लाइक अच्छा कैसा रील है मुझे बताना, तो शी थॉट कि कोई ट्रैवल वाला होगा, बट जिस टाइप का रील मैं पोस्ट करती हूँ ना, मम्मी उतना रिलेट नहीं कर पाती, वो ऑफिस रिलेटेड होते, बट शी इज़ लाइक शी अप्रिशिएट्स दैट आई एम डूइंग समथिंग, मतलब शी अप्रिशिएट्स कि मैं वेलापंती कम करती हूँ और क्रिएशन में ज़्यादा वो करती हूँ, कि देयर इज़ ऑलवेज अ पर्पस, कि मैं कहीं जा भी रही हूँ तो मैं प्लान, इवन मैं रेस्टोरेंट, इट्स अ बैड थिंग एक्चुअली, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमेशा व्हेन यू आर कंटेंट क्रिएटर योर माइंड इज़ ऑलवेज वर्किंग। मतलब तुम रेस्टोरेंट भी गए हो ना, मेरे साथ होता है, मेरा माइंड बैक में जाता है कि कहीं कोई रील क्या हम बना सकते हैं, यहाँ कोई शॉट मैं यहाँ से ले लूँ जो मैं बाद में जाके एडिट कर सकती हूँ। एंड कभी कभी मेरा I get tired of this. Basically you always keep hunting for ideas, हमेशा for places. It's like what's the next big idea, what's the next big idea, ये हमेशा दिमाग में, every time it is there actually, and it is tiring, कभी कभी हो जाता है। Alright. So recently you went to Meta Creators as well, right? So how was your experience over there? The most interesting person you met over? मेटा क्रिएटर में जाना तो बहुत फन था, बट जो इनविटेशन आना वॉज मोर मेमोरेबल फॉर मी एक्चुअली। मतलब मैं पहुंच गई वॉज समथिंग, बट जब मुझे इनविटेशन आया, ट्रस्ट में मैंने 4-5 बार उसको अच्छे से पढ़ा कि क्या ये ऑथेंटिक है, मुझे कैसे आ सकता है। बट आई वॉज हैविंग ओनली 35 के सब, आई डोंट नो 30+, मतलब लेस देन 35 में भी। आई वॉज हैविंग लेस सब्सक्राइबर, एंड तब उस टाइम दैट वॉज द टाइम आई वॉज नॉट वेल एज वेल, लास्ट ईयर की मैं बात कर रही थी ना। आई वॉज लाइक कि आई डोंट नो, एंड दैट टाइम आई वॉज एट होम, और मुझे एक मेटा क्रिएटर दिल्ली का आया था, मेटा क्रिएटर का सीरीज़ चल रहा था। फर्स्ट कोलकाता में कहीं हुआ, उसके बाद मतलब डिफरेंट स्टेट्स में। आई वाज वेटिंग कि अगर इनविटेशन आ जाए, कोलकाता में हो रहा है, कोलकाता में हो रहा है, तो इनविटेशन नहीं आया। बस लाइक कि हाँ मुझे क्यों आएगा, इट्स फॉर बिग पीपल। तो पर मुझे दिल्ली का आया, एंड आई वाज लाइक यार अब दिल्ली जाना पड़ेगा, घर पे मनाना पड़ेगा दिल्ली जाना है, बिकॉज आई वाज नॉट वेल, आई वाज ऑन ब्रेक। फिर मैंने मम्मी को समझाया, मम्मी मेटा क्रिएटर डे का इनविटेशन आया, इट्स अ वेरी बिग थिंग। मैं समझी, और बस इतना पूछा कि क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इज़ इट वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तुम्हारे लिए। मैंने कहा बहुत ज़्यादा, प्लीज़ लेट मी गो, मैं जाके होके मैं आ जाऊँगी, बिकॉज आई वॉज नॉट वेल। सो शी वॉज लाइक इफ़ इट्स सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू देन यू शुड गो। तो मैंने तुरंत टिकट बुक किया, एंड आई केम, एंड इट वॉज रियली नाइस। मैं वहाँ पे, मतलब ऐसे भी बहुत सारे क्रिएटर्स थे एक्चुअली जिनका मैं रील्स बहुत ज़्यादा देखती हूँ, बट आई डोंट नो देयर नेम। और मतलब उनके हम ना इंस्टा आईडी से मैं पहचान रही थी, इंस्टा आईडी से मैं वो कर रही थी कि हाय this Insta ID. I was going through your reels one day, and then I found that during your Meta Creators event you met a lot of people who we know. हाँ actually, जिनके like millions में followers हैं, जिनकी काफी ज़्यादा and reach everyone was so friendly and down to earth, everyone was so nice, the vibe was so good, मतलब बहुत ज़्यादा इट वाज़ वेरी नाइस। मैंने बहुत ज़्यादा मस्ती की, बट द ओनली प्रॉब्लम वहाँ पे जो हुआ, मुझे लगता है हम और कंटेंट बना सकते थे, बट एक तो वहाँ पे ना इंटरनेट कुछ इशू था, एंड देयर वाज मैनी पीपल। मेरी एक फ्रेंड, मैं आई तो उन्होंने कहा कि किसी क्रिएटर का नाम लिया, यू डिडंट मीट हर। सो आई वाज लाइक कि फ़ोटो दिखाना, आई विल चेक कि वो थी या नहीं थी, एंड शी वाज एक्चुअली देयर। मैंने कहा हाँ ये तो थी, पर मैं नहीं जानती इसको, यार तुम्हें फ़ोटो खींचना चाहिए था, आई एम बिग फैन ऑफ हर। मैंने कहा अच्छा मुझे बता देते ना। फिर आई कोमल पांडे, आई एम टेकिंग नेम, सो शी वाज देयर, शी वाज अ स्पेशल गेस्ट, है ना। तो अंकुशा कपिला वाज आल्सो देयर, आई टुक अ फोटो विद हर, पर कोमल पांडे के साथ उतना फ़ोटो खींचने का मौका बना नहीं। एंड माय फ्रेंड वाज लाइक यार कोमल के साथ फ़ोटो खींच के आना था ना, मैं सबको दिखाती। मैंने कहा अच्छा मुझे तुम पहले बता देते। आई पर्सनली लाइक कुशा कपिला लॉट, सो आई ट्राई टू मीट हर, आई ट्राई टू टॉक विद हर। सलोनी वाज आल्सो देयर। मुझे कॉमेडी रिलेटेड लोगों को मैं ज़्यादा जानती हूँ,
एंड इट वॉज अ वेरी हैपनिंग थिंग. सुबह से शाम तक, रात को डीजे पार्टी एंड एवरीथिंग वॉज देयर, बट मैं थोड़ा जल्दी आ गई थी. इट इज़ अ वेरी वन इन अ लाइफ टाइम ऐसे टाइप का एक एक्सपीरियंस था. इट वॉज ग्रैंड. मतलब पता चलता है कि ऑर्गेनाइज्ड बाय अ बिग कंपनी. इट वॉज ग्रैंड. एनी पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर whom you follow, जिनके बारे में आप सोचते हो कि मुझे भी ऐसा करना है, एनी पर्टिकुलर, if you can take the name? हाँ. So ना, and I met her as well in Meta. She is her name is Ankita. और उनका ना her husband is also RJ Kisna, अगर आप जानते हो. RJ Krishna, yes. हाँ. So RJ Kisna and RJ Karishma was the host, और RJ Kisna की wife है अंकिता. So she got famous. वो एक ना सीरीज बनाती थी स्कूल की भाभी करके, तो वहाँ पे स्कूल गर्ल्स रिलेटेड बनाते थे. I met her. मतलब रील्स हम बहुत देखते, पर जैसे कि आप नाम लेते ही ना, मुझे उनका ही नाम, उनका ही फोटो या दिमाग. आई सॉ हर एंड आई वाज लाइक, ओह आई एम सो हैप्पी टू सी यू. एंड शी वाज आल्सो, आई हैव फोटोग्राफ्स विद हर. हर नेम इज़ अंकिता एंड वो आरजे कृष्णा की वाइफ है. एंड बोथ दे आर पावर कपल. मैं बताऊँ, दोनों इतना फन लविंग, इतना ऑसम है ना. बहुत आई रियली लाइक हर कंटेंट ऑल्सो, क्योंकि ना अभी भी वो बनाते हैं न्यूली मैरिड कपल, या एक सोशल कॉज भी होता है उनके इसमें वीडियोज़ में. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट शी मेक्स वेरी 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 मच रिलेटेबल एंड फनी कंटेंट. बाकी मुझे आरजे करिश्मा भी बहुत अच्छी लगती है. तो उनसे आप मिले? हाँ, आई हैव फोटो विद हर. ओके. अभी काफ़ी सारी लोगों की एक क्वेश्चन होते हैं कि यूट्यूब तो मोनेटाइज होने के बाद यू गेट मनी आउट ऑफ इट, राइट? बट is it happening in Instagram also? Because recently we got to know that Instagram is also providing monetization feature too. Right. So actually Instagram में ना मुझे I think नवंबर ये मेटा इवेंट के अराउंड ही मुझे फर्स्ट एक दिन सुबह इंस्टाग्राम के ऊपर ही एक नोटिफिकेशन आया अबाउट इंस्टाग्राम बोनस करके, या मेटा बोनस आया, मुझे टर्म नहीं याद आ रहा है. मतलब बोनस वर्ड वाज देयर. मैंने पढ़ा है वैसे कि ओके कुछ पॉइंट्स होंगे, कुछ होंगे. एंड उस टाइम ना मैंने इवन गूगल भी किया कि व्हाट इज़ दिस, क्योंकि मैंने बताया ना मैं सब कुछ पढ़ लिख के करती हूँ बहुत ज़्यादा कंटेंट, मतलब सोशल मीडिया रिलेटेड. तो वैसे कि हाँ बोनस स्टार्ट हो रहा है. इट इज़ लाइक अ पे आउट विल बी देयर एंड इट डिपेंड्स ऑन योर व्यूज़. तो मैंने अच्छे से पढ़ा. फिर आई शेयर विद अ फ्रेंड ऑफ माइन एंड शी वाज लाइक कि हाँ मुझे लगता है इसमें कुछ तुम्हारे व्यूज़ अगर हो जाते हैं तो पेमेंट होंगे. एंड देयर वाज अ लॉन्ग प्रोसेस एक्चुअली, कि सारा मैंने फिलअप किया. एंड फिर मुझे पता चला कि अगर वही यूट्यूब वाले ही होता है कि अगर $100 आपका एक महीने में हो जाता है तो पे आउट निकलता है. एंड इंस्टाग्राम इज़ ऑल्सो हैविंग इट. मुझे नहीं पता, आई कांट कंपेयर इट कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम में कितना है, बट इट्स नाइस एंड डिसेंट, क्योंकि मैंने काफ़ी, एंड इट इज़ राइट नाउ इन पायलट बोल सकते हो आप, क्योंकि हर इंसान का everyone is not getting that feature. No. और जैसे कि यूट्यूब का बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है कि आपका 1000 सब्सक्राइबर, 4000 वॉच आवर इतना, और रील्स मतलब शॉर्ट्स में 10 मिलियन होता है तो आप एलिजिबल हो. बट आई एम नॉट श्योर कि इंस्टाग्राम किस हिसाब से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख रहे हैं. वन फाइन डे आई जस्ट गॉट दिस कि you got any paycheck from Instagram? Yes. वो हर महीने they release it on 21st of every month. Okay, so what was your first paycheck which you got from Instagram? So ना $100 होने पे आपका पेचेक निकलता है, राइट? तो फर्स्ट टाइम जब मेरा बोनस स्टार्ट हुआ, मतलब बहुत वो वाला टाइम ना, आई वॉज नॉट वेल एंड मैं बहुत गैप में थी. एंड दैट टाइम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी हो रहे थे. आई वाज लाइक कि इस टाइम क्यों हो रहा है, जब मैं बहुत अच्छा कर रही थी तब क्यों नहीं हो रहे थे. तो उस टाइम मेरा उतना व्यूज़ नहीं जा रहे थे. तो फर्स्ट मंथ मेरा $100 हुआ ही नहीं. तो मुझे $100 करवाने में 2 महीने लग गए. तो सेकेंड महीने के बाद मुझे पे चेक तो नहीं, वो लोग बस वो कर देते, पे आउट कर देते, वो आपके बैलेंस बैंक अकाउंट में आ जाता है. डायरेक्टली दे आर क्रेडिटिंग इनटू, राइट. कोई पे चेक नहीं होता, बस डायरेक्टली आपके अकाउंट में. जैसे कि अगर दिखाएंगे 21 को पे आउट है, राइट, आपके 3-4 दिन लग जाते हैं, आ जाते हैं अकाउंट में. अब तो हो जाता है, मतलब तो एवरी मंथ यू आर गेटिंग पेड फॉर दैट नाउ. राइट. तुम्हारा इंस्टाग्राम ऑलरेडी बहुत अच्छा चल रहा था, देन व्हाई यू थॉट कि चलो यूट्यूब भी स्टार्ट करते, बिकॉज आई वाज लुकिंग टू योर यूट्यूब आल्सो, इट्स क्वाइट न्यू, राइट? सो व्हाई डिड यू डिसाइडेड टू कम ऑन यूट्यूब? यूट्यूब स्टार्ट हुए आई थिंक 1 महीना भी नहीं हुआ है, नो 28 days अभी भी दिखाते वही. सो
मतलब कि क्या बताऊँ, मेरा जो नीश है ना वो कॉर्पोरेट ह्यूमर हो गया, बट ऑफिस के बाहर भी मैं लाइफ में बहुत कुछ करती हूँ, जो कि मुझे मन होता है कि मैं इस पे भी वीडियोस बनाऊँ, कंटेंट क्रिएट करूँ, कहीं जा रही हूँ तो उसको भी शूट करूँ, नॉट ऑलवेज अबाउट ऑफिस. सो इसलिए मेरा मन हुआ कि एक दूसरा इंस्टाग्राम में पेज बनाने से अच्छा है थोड़ा लॉन्ग फॉर्म बनाती हूँ कि कहाँ जा रही हूँ, क्योंकि मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा कुछ करती रहती हूँ, हफ्ते में एक दिन छुट्टी मिलती है, बट आई ऑलवेज हैव प्लान्स की. अभी मैं रिसेंटली अमित त्रिवेदी गई, हनी सिंह गई, अभी प्रतीक कुहाद आने वाला है, मतलब कुछ भी होता है ना दिल्ली में, आई ट्राई कि मैं जाऊँ. तो वाई नॉट शोइंग पीपल एज वेल की. और एक तो रीज़न ये है, दूसरा ना हमेशा मेरा ना जो रील्स होता है एक्चुअली वो थोड़ा फन ऐसे होते हैं कि मैनेजर ने छुट्टी नहीं दिया, इतना ज़्यादा काम है, तो पीपल यूज्ड टू कमेंट हमेशा तुम रोती क्यों रहती हो, बट एक्चुअली आई एम नॉट लाइक दैट, आई एम अ हैपनिंग पर्सनैलिटी. मैंने सोचा कि इंस्टाग्राम इज़ फाइन फॉर दिस ऑफिस थिंग, पर यूट्यूब में अपना मैं पर्सनल लाइफ, इसलिए मेरा कोई एजेंडा नहीं है कि मैं लाइफस्टाइल दिखाऊंगी या फैशन दिखाऊंगी. इट्स वेरी कॉमन. आई डोंट इवन, मैं कैसे बताऊँ कि मैं नहीं चाहती कि उसमें फॉलोअर्स नहीं भी आएंगे ना हो कि बस. हाँ, इट्स लाइक माई, मेरा जो नाम भी है ना माई लाइफ प्रोजेक्ट, आई वॉन्ट यूट्यूब टू बी माई डायरी, जैसे कि मैं यहाँ गई कि मैं so that in future your kids can see that. हाँ 2 साल बाद भी मैं देख सकती हूँ, अरे देखा होली में हमने कितना मज़ा किया था. इट्स लाइक दैट, आई जस्ट वांट टू कीप इट एज अ डायरी कि मैंने जो भी किया. इवन मैं वो भी नहीं फॉलो करती, कुछ कैलेंडर भी नहीं फॉलो करती कि हफ्ते में एक, हफ्ते में कभी कभी 2 भी हो गया तो हो गया, हफ्ते में 1 हुआ तो हुआ, नहीं हुआ, अगर कुछ अच्छा होगा मैं डाल दूँगी ऐसा. तो इट्स फॉर माई सेल्फ, मैंने खुद के लिए वो चैनल स्टार्ट किया टू record my life over there. So when you visited Amit Trivedi's show, so how was your experience in that? हाँ, so अमित त्रिवेदी LPU में भी आया था, कोक स्टूडियो. तो वहाँ पे मुझे आया था कि अमित त्रिवेदी क्यों आ रहा है कोक स्टूडियो में. अमित त्रिवेदी तो म्यूजिक डायरेक्टर है ना, बट इफ यू आर देयर, I was there. बहुत ज़्यादा ऑसम परफॉर्म किया था ना उन्होंने. एंड उस दिन ना कुछ पर्सनल रीज़न से मैं अच्छे से इन्जॉय भी नहीं कर पाई थी. आई वॉज एन्जॉइंग बट आई वॉज नॉट एबल टू एन्जॉय ऑल्सो. सो मेरा हमेशा से था कि इनका प्रोग्राम कभी बाद में भी होगा तो आई विज़िट. तो मुझे कहीं से मैं ना सर्च करती रहती हूँ, मेरे हमेशा सर्च हिस्ट्री में आपको बुक माई शो और पेटीएम इनसाइडर हमेशा मिलेगा. मुझे अभी भी पता है कि आने वाले दिल्ली एनसीआर में कौन कब आने वाले हैं, राइट. सो मैंने देखा कि अमित त्रिवेदी आ रहे हैं और टिकट भी बहुत सस्ते में मिल गए थे, मुझे आई थिंक 500 रुपये का ही टिकट था बस. सो मैंने बुक कर लिया और वीकेंड था तो, एंड इट वाज रियली नाइस. और कंसेप्ट वाज फोक, जो कि बहुत कम मिलता है ना ऐसा, फोक था. तो बस अमित त्रिवेदी वाज आल्सो देयर, कबीर कैफी वाज आल्सो देयर, फिर फरीद कोट जिन्होंने जेड़ा नशा, मैनी लाइनअप थे, बट एंड में अमित त्रिवेदी वाज देयर एंड इट वाज रियली ऑसम, बहुत ज़्यादा. When you were in college, उस टाइम पे तुम्हारा एक चॉकलेट का भी कुछ था, चोको मोमो कुछ, राइट, चोको मोमो, हाँ. So वो आइडिया कहाँ से आया और वो अभी चल रहा है या नहीं चल रहा है? राइट. तो कि मैं ना हमेशा से, एज आई हैव सेड अर्लियर, कि मुझे हमेशा से ना कुछ कीप ऑन क्रिएटिंग, मतलब ऑलवेज, है ना. सो लॉकडाउन तो नहीं, एक्चुअली चोको मोमो स्टार्टेड फ्रॉम 2018. वहाँ पे क्या हुआ, वाइट स्टार्टेड एक्चुअली 2018 वाज द टाइम जब मैंने ग्रेजुएशन ख़त्म किया और MBA के बीच में मैंने 1 ईयर का गैप लिया था बिकॉज ऑफ सम रीजंस. सो एंड वैलेंटाइंस डे 7th of Feb, वैलेंटाइंस वीक 7th Feb 2018 चोको मोमो स्टार्टेड. हाउ इट स्टार्टेड, मेरी मम्मी मुझे चॉकलेट बना के घर पे खिलाती थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चॉकलेट पसंद करती हूँ. एंड मेरी मम्मी कोशिश करती है कि हर चीज़ घर पे बनाने का, है ना. तो फिर आई लर्न चॉकलेट मेकिंग फ्रॉम हर. आई यूज़ टू मेक इट फॉर माई फ्रेंड्स. और वैलेंटाइंस डे आते ही ना मेरे दोस्त ने कहा यार मेरे लिए भी एक बना दे, कि मैंने कहा हाँ मैं तुम्हारे लिए बना दूँगी, बट आई कांट मेक, मैं बना दूँ और तुम अपने बंदे को जाके दे दो ना, तुम खुद खाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. एंड इट वॉज गेटिंग रियली हेक्टिक फॉर मी, बहुत सारे मुझे खर्चे भी होते हैं ना बिकॉज रॉ मटेरियल्स आर एक्सपेंसिव. सो आई वाज लाइक कि ओके कोई बात नहीं. मैंने फर्स्ट एक स्टेटस लगाया कि इफ़ एनीवन वांट टू ऑर्डर अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट, कस्टमाइज बॉक्स ऑफ चॉकलेट, प्लीज़ डू DM. मैंने सोचा कि बस जो रॉ मटेरियल के पैसे आ जाएंगे और जो 4-5 लोग बोल रहे वही लोग, डायरेक्ट नहीं बोल पा रही थी ना कि मुझे खर्चे बहुत हो रहे हैं. बट एक्चुअली इतने ऑर्डर्स आए कि मुझे जाके फिर रॉ मटेरियल लाना पड़ा मेरे फ्रेंड सर्कल में से, मेरे व्हाट्सएप स्टेटस देख के बस. एंड दैट्स हाउ इट एक्चुअली स्टार्टेड. फ्रेंड्स ने पे किया? हाँ ऑब्वियसली. एंड दे वर रियली हैप्पी. दे वर लाइक कि इतने कम में तो इतना अच्छा बनेगा. हाँ मुझे बस रॉ मटेरियल के पैसे वो करने थे क्योंकि मैं पैकेजिंग एंड एवरीथिंग आई यूज्ड टू मेक इट
खुद से. सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. बट अभी अनफॉर्चुनेटली नहीं मैं कंटिन्यू कर पा रही हूँ बिकॉज कि बहुत कुछ चल रहा है लाइफ में. मतलब और मैंने सोचा अभी इंस्टाग्राम अच्छे से चल रहा है, आई नीड टू फोकस ऑन इट. एंड देन मे बी आई स्टार्ट बिकॉज आई एम ऑलरेडी इन टॉक्स विद माई मदर, क्योंकि मम्मी भी मुझे हेल्प करती थी. सो मम्मी को यहाँ आना ज़रूरी है. आई नीड हर थोड़ा बहुत हेल्प के लिए ना. एंड और मम्मी नहीं आना चाहती अभी. When you started your content creation, तो कभी ऐसा हुआ कि किसी रिश्तेदार का कुछ कमेंट आया हो, फैमिली, क्योंकि रिश्तेदारों का तो काफ़ी ज़्यादा आता है, तो एनीथिंग यू रिसीव्ड? मुझे रिश्तेदारों का, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं एक चीज़ करती हूँ, जैसे मैंने कुछ अपलोड किया और अपलोड करने के बाद ना मैं एक्चुअली नहीं उतना देखती कि कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट्स आए. अगर ऊपर ऊपर से कुछ मुझे टैग करके कमेंट आते हैं तो मैं वो देखती हूँ. बाकी रिश्तेदारों के मुझे वो आए कि मैंने इंस्टाग्राम देखा, बट ऐसे कमेंट तो नहीं आए. आई डोंट नो वाई, बट मे बी आए हो, मैंने नहीं देखा, बट कमेंट नहीं आया. कोलकाता के कल्चर में ना, दे रियली, योर फैमिली विल रियली अप्रिशिएट योर प्राइवेसी. तो देर लाइक हाँ शी इज़ डूइंग समथिंग बाय हर सेल्फ, नाइस, मैंने देखा यू आर डूइंग रियली नाइस, वाओ. इट्स लाइक दैट, नथिंग इन अ नेगेटिव सेंस या नथिंग. और वैसे मेरा पोस्ट वैसा कुछ होता भी नहीं है your post is so वेरी जेन्युइन, मैं जैसी हूँ, इट्स लाइक दैट ओनली. सो ऐसा कुछ नहीं, बट एवरी वन अप्रिशिएट्स कि मैंने. एंड मेटा में जब मैं गई दैट टाइम, जो मेरे कजन्स में से है, बिकॉज जो एल्डर है ताजी दे ऑब्वियसली डोंट नो इन्फ्लुएंसर्स, तो वो समझे भी नहीं उतना कि कुछ. दे वाले कि हाँ इवेंट में जा रही है, शी इज़ नॉट वेल, इवेंट में क्यों जा रही है दिल्ली. अब ऐसा कि जाना बहुत ज़रूरी है, हैव टू गो. मेरा जॉइंट फैमिली है तो सब के साथ क्वेश्चंस आ जाते हैं. बट कजन्स वर रियली हैप्पी, ओ यू मेट हर, ही वॉज देयर, अभिनव, आरजे अभिनव वॉज ऑल्सो देयर. वहाँ पे एक चर्चे हुए थे जब. एंड अभी भी ना, अभी तो मैं दिल्ली में हूँ, बट अभी भी होता है कि बंगाल में होता है कि तू आएगी ना, हमने ये बनाएंगे. मेरे जो फ्रेंड्स भी हैं वहाँ पे, दे सेंड रील्स टू मी एंड कि तुम जब आओगे वी विल मेक दिस. तो ऐसा डिस्कशंस होते रहते हैं. सो बेसिकली तुम्हारे जो कजन्स हैं और जो फैमिली फ्रेंड्स, ये सपोर्टिव है काफ़ी कि चलो ठीक है सब मिलके करते हैं. हाँ बहुत ज़्यादा. इवन दो ऐसा होता है, मैं बीच में गई थी घर पर, कुछ नहीं बना पाए हम वहाँ पे, तब वो लोग सब आलसी हो जाते हैं. बट जब दूर से हम आइडियाज शेयर करते रहते हैं कि बनाते हैं. जब लाइक मोस्ट ऑफ द कंटेंट तुम बनाती हो दैट्स आर फ्रॉम योर ऑफिस, राइट? तो जो तुम्हारे ऑफिस के सीनियर्स हैं या फिर फाउंडर्स, को-फाउंडर्स ऑफ द कंपनी, डिड यू गेट एनी रिएक्शंस फ्रॉम देम? हाँ, तो मेरा ना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रील वाज टाइप्स ऑफ पीपल इन ऑफिस. सो वहाँ पे मुझे कंपनी के सीईओ से पर्सनल डीएम पे मैसेज आया था कि कीप इट अप, योर क्रिएटिंग, क्योंकि हमारे ऑफिस का कल्चर बहुत ही ज़्यादा कूल और अच्छा है. तो ही एक्चुअली अप्रिशिएटेड. एंड अभी भी दोनों फाउंडर से दे कीप अ ट्रैक की कौन, मतलब क्या मैं पोस्ट कर रही हूँ या लाइक करते हैं. मतलब दे आर ऑलवेज सपोर्टिव. एंड ऑफिस में भी एक बार मैं बताती हूँ, हमारा वीपी वाज देयर, ओके, एंड हम कहीं गए थे एक ऑफिस बिजनेस मीट के कारण ही, वी वर समवेयर. एंड वहाँ पे ना एक मेरा रील वायरल हुआ था उस टाइम, वो मेरे ही वॉइस ओवर में था, जहाँ पे वी वर से आई वाज सेइंग कि सैलरी के नाम पे चिल्लर है, थिंग्स लाइक दैट. ओके, हाँ, तो उसमें भी अभी 500 के कुछ व्यू, 700 के कुछ व्यूज़ है. एंड आई वाज लाइक कि प्लीज़ डोंट जज मी. क्योंकि ना वो रील स्क्रॉल कर रहे थे मेरे साइड में बैठ के, और वही वाला रील रैंडमली आया. एंड आई वाज लाइक प्लीज़ डोंट जज मी. तो ही सेड कि हमने तुम्हें जज करना बहुत पहले ही छोड़ दिया है, तो से दे डोंट जज मी एनी मोर. तो दे आर रियली नाइस. मैं कुछ भी करती हूँ ना, कि अगर मैंने कैमरे पे कहीं मैं गई भी ना, तो सब थोड़ा बहुत ऐसे बोलते हैं, हाँ कंटेंट बना लो, हाँ ये कर लो. मान लो मैं ऑफिस में बस काम ही कर रही हूँ, कुछ कर भी रही हूँ, तो मतलब कि कंटेंट बाद में बना ला, काम कर दो. बट ऐसा मतलब वही एक वो बन गया है दिमाग में ना, कि फ़ोन उठाया तो ये कंटेंट का ही काम कर रही है, पर दूसरा काम भी हो सकता है, क्योंकि जॉब प्रोफाइल में भी फ़ोन, आई एम वेरी मच डिपेंडेंट ऑन माई फ़ोन एंड गैजेट्स. अभी ज़्यादा जो प्रॉफिट है, और नॉट प्रॉफिट, ज़्यादा जो इनकम है तुम्हारी, हाँ, वो सैलरी से है या फिर सैलरी से? क्योंकि कंटेंट क्रिएशन में ना फुल टाइम नहीं है ना, तो इट्स फ्रॉम माई सैलरी. और ब्रांड कोलैबोरेशन का, जैसे वी वर टॉकिंग, ब्रांड कोलैबोरेशन, मैं तब अगर मैं ब्रांड कोलैबोरेशन लूँ तो मे बी वो और
बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि जो फॉलोअर बेस है या जो मेरा You did brand collaboration for Astoria also, right? स्टोरी, मैंने अभी तक स्टोरिया, एसस, डोमिनोज, यही कुछ किया है और इतने में अभी मैंने जूक के साथ एक किया है, जूक इज़ अ बैग वैग का ब्रांड। सो पर बहुत हेक्टिक हो जाता है क्योंकि एक दिन मुझे छुट्टी मिलती है एंड मुझे उस दिन, अब तो मेरा यूट्यूब भी स्टार्ट हो गया है, पहले दे विल शेयर अ आइडिया विथ यू, दे विल सेंड यू हैम्पर एंड इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, ब्रांड कोलैबोरेशन इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस और मेरे पास इतना ना टाइम नहीं होता है, so that's So the what was reason. the first brand collaboration you did? Domino's. And how did you get that? मुझे एक्चुअली एक मार्केटिंग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी है, तो आई एम नॉट टेकिंग द नेम, आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम देम, जो कि अभी आते रहते हैं बट तब दैट वाज माय फर्स्ट, दे वर लाइक कि वी हैव अ ऑफर फॉर यू, तो उन्होंने कुछ ब्रांड्स का नाम शेयर किया, सॉरी, मेलोरा वॉज देयर, आई थिंक ओरियो वॉज देयर, डोमिनोज वॉज देयर, कि इसमें से आप जो जो करना चाहो, एंड दे शेयर्ड अ कंप्लीट ब्रोशर कि ये आपका डिलीवरेबल्स होगा, दैट्स द अमाउंट की, वो सब कुछ। तो मुझे सबसे ज़्यादा रिलेटेबल मुझे डोमिनोज लगा, क्योंकि बीइंग बीइंग एन एम्प्लॉई, डोमिनोज इज़ वेरी क्लोज टू योर डे टू डे लाइफ, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ होता है, पिज़्ज़ा मंगवा लेते हैं, तो दैट्स हाउ आई चूज़ डोमिनोज टू ना, एंड इट वॉज रियली नाइस। अभी भी वो रील है जहाँ पे हमने बहुत ही कैजुअली हमने कुछ मंगवाया था एंड मैंने रील बना दिया था उस पर, तो डोमिनोज वॉज माई फर्स्ट। अभी भी कुछ आता है जो कि मैं रिलेट अगर नहीं कर पाऊँ तो वो मैं नहीं करती हूँ। This is very important to keep your priorities on top की what exactly राइट, you feel कि हाँ ये मैं कर सकती हूँ। प्रायोरिटी करना एक्चुअली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है, जैसे आपने तब मुझसे पूछा कि हाउ डू यू बैलेंस, प्रायोरिटाइज करना इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। मेरा प्रायोरिटी कभी कभी क्या क्या होता है ना कि लोग कहते हैं यार अंबिका तुम्हारे तो व्यूज़ ही नहीं आ रहे, होता है कभी कभी 7,000 व्यूज़ है या 5,000 है, एज लाइक कि अच्छा नहीं देखा मैंने, क्योंकि मैं एक्चुअली में मेरा वो फोकस वो नहीं होता है कि मैंने रील अपलोड कर दिया, मेरा कितना व्यूज़ हो रहा है, कितना एंगेजमेंट जा रहा है। मुझे अच्छा लगता है कि मैंने एक अच्छा कंटेंट बनाया और मैंने वो, कब बहुत टाइम होता है कि कितना अच्छा रील जो हम सोचते हैं कि ये तो पक्का वायरल जाएगा, वो नहीं जाता है, एकदम एकदम रैंडम कुछ कभी कभी वायरल चला जाता है। मतलब एक बार एक दिन क्या हुआ, इट वॉज विंटर एंड आई वॉज, मतलब बाहर कुछ फॉगी भी था, मैं बस उठी, मैं ब्लैंकेट में थी, मैं ऐसे बैठी एंड वैसे कि यार ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा, तो मैंने सोचा कि जो जैसे लग रहा है ना अच्छा लग रहा है, मैंने अपने फ़ोन को रखा एंड मैंने बस वही वो किया कि यार ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा टाइप, और मैंने वो लिखा कि व्हेन यू इट्स विंटर मंडे एंड यू डोंट फील लाइक टू गो टू ऑफिस। इतना रैंडम, 5 मिनट भी नहीं लगा उसको शूट करने में, एडिटिंग का तो कुछ था ही नहीं, एंड इट इज़ हैविंग 2-3 मिलियन व्यूज़ उसमें। और कभी कभी होते हैं मेहनत करो, लोगों से करवाओ, एडिट करो, सोचो, बट देर इज़ नो व्यू या कम व्यू। Recently you made one reel on traffic also, हाँ, right? तो उस पे कैसा रहा? उस पर भी बहुत, अरे उसमें भी बहुत अच्छा था क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं ना, क्योंकि ट्रैफिक ऐसा हो गया या आपका अभी टैक्स अगर पे, लास्ट ईयर मैंने अपना इंस्टाग्राम मई मंथ से स्टार्ट किया था, इट्स गॉन बी इवन 1 साल भी नहीं हुआ, तो टैक्स रिलेटेड कुछ इस टाइम अगर हो गया तो ये सारी चीज़ें आई हैव टू अंडरस्टैंड कि किस टाइम क्या लोग ज़्यादा रिलेट कर रहे हैं। कभी कभी तो ऐसे रील वायरल हो जाता है, अभी 27 जनवरी वॉज द टाइम, अगर आप 27 जनवरी में लीव ले लोगे तो आपका एक लॉन्ग वीकेंड बन जा रहा था, तो वैसे चीज़ें हम कैच करते हैं कि और इवन मैं पोल भी लगाती हूँ, पता है इंस्टाग्राम स्टोरी में, क्या आप 27 जनवरी को सिक लीव लेने वाले हो, तो पीपल यूज टू रिएक्ट कि हाँ हमने तो ले लिया, या हम तो वर्क फ्रॉम होम करेंगे, कहते हैं नहीं मेरा मैनेजर तो नहीं देगा। आई आस्क पीपल एंड दे इवन आंसर अलॉट कि क्या चल रहा है ऑफिस में, छुट्टी है नहीं है। और एक रील जो अभी वायरल गया कि सैटरडे संडे छुट्टी को लेके, इट्स एक्चुअली वेरी कॉमन चीज़ है जो कि लोग रिलेट कर जाते हैं। वही आई थिंक मैं हूं ना का डायलॉग है जहाँ पे कहते हैं कि सबके नहीं, सबके होते हैं ना, तो आई एम सेइंग कि नहीं सबके नहीं होते, यू आर वेरी लकी। तो जो आईटी वाले होते हैं ना उनको लगता है, जैसे अंकित इज देयर, ही इज लाइक कि सैटरडे संडे को तो सबके छुट्टी होती, तुम्हारी क्यों नहीं होती? मैंने कहा सबके नहीं होते, नहीं होते, बहुत लोग हैं। फिर उसमें तो कमेंट आते कि यार हमारे तो संडे को भी छुट्टी नहीं होते, हम तो संडे को भी लैपटॉप लेके बैठ जाते हैं। फील्ड्स और लाइक एडटेक्स, काफ़ी सारी एडटेक्स है जहाँ पे संडे को इवन माय फ्रेंड्स आर working in edtech and they're like कि my holidays on Monday or हाँ Tuesday हाँ उनका कुछ any वो particular होता है। weekday में छुट्टी आप ले सकते हो, but if it's about Saturday or Sunday तो you won't get any sort of leave in that. वो
काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्वेंट होना पड़ता है कि आपको छोटी छोटी चीज़ें इवन काफ़ी टाइम मैं इंस्पायर भी होती हूँ दूसरे रील से, मैं कभी कभी रिक्रिएट भी करती हूँ. एक चैनल, आपने क्रिएटर का नाम बताया, बट आई वुड लाइक टू टेक अ नेम ऑफ अ चैनल लेट्स ड्रूम है. आई मेट देम. ड्रूम इज अ कंपनी. ड्रूम इज़ अ कंपनी. उनका जो इंस्टाग्राम हैंडल है ना वो काफ़ी काफ़ी एक्टिव एक्टिव है. एंड साहिल और आशी, लाइक जो दो लोग हैं ना, वो लोग, आई मेट देम इन मेटा एज वेल, एंड दे क्रिएट वेरी गुड कंटेंट. मुझे लगता है उनका वो फुल टाइम है एंड दे क्रिएट वेरी गुड कंटेंट. हम काफ़ी टाइम मैं इंस्पायर होती हूँ उनसे कि अच्छा हम ऐसा कुछ बना सकते हैं हमारे ऑफिस एम्बियंस में, इस टाइप का जो बन सकता है. वी डू रिक्रिएट रील्स एज वेल. हाँ, एंड में आप ऐसे बोल दो कि आगे का प्लान क्या है, फिर हम ख़त्म कर देंगे. हाँ, तो गर्मी थक गई. और अभी आपके नेक्स्ट, लाइक एज एन इन्फ्लुएंसर, व्हाट आर योर प्लान्स फॉर नेक्स्ट 1 year or 2 years? सो अभी मैं स्लोली ना, यूट्यूब तो मैंने स्टार्ट किया, बट आई थिंक आई हैव टू लेवल अप माई इंस्टाग्राम वाला कंटेंट, क्योंकि कभी ना कभी मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा मोनोटोनस हो जाता है, इवन दो व्यूअर्स को उतना मोनोटोनस नहीं लगता है. तो अभी मैं बीइंग ऑनेस्ट, मैं थोड़ा भी डाइसी में हूँ, क्या मुझे ये जो चल रहा है वही मैं कंटिन्यू करूँ या कुछ नया और लाऊं. इन बिटवीन आई ट्राई टू पुट सम, अपना जो ऑफिस वाला है ना उसको छोड़ के कुछ और लाने का मैंने सोचा था, बट वो उतना वर्क नहीं किया. एंड आफ्टर दैट आई वॉज नॉट वेल, इसलिए उसको कंटिन्यू नहीं किया. बट आई एम प्रिटी श्योर कि माई लाइफ प्रोजेक्ट में ऑफिस को भी छोड़ के मे बी इन सम टाइम सम अदर थीम कैन ऑल्सो कम, क्योंकि मेरा मन है हमेशा तो ऑफिस, हाँ हमेशा तो मैं ऑफिस रिलेटेड नहीं बना सकती, नहीं बोलूँगी, मतलब नहीं बनाना चाहती मैं कुछ नया. और बट आई हैव टू गो स्लो कि मेरा जो व्यूअर्स है वो उसको अडेप्ट करे स्लोली कि जो भी मैं कंटेंट, आई एम नॉट डिस्क्लोजिंग नाउ, आई हैव सम प्लान्स, but maybe you can see something new in upcoming time. And अभी जो भी ऑडियंस है तुम्हारी, तो they only see what you show them, right? Whatever the reels you are making, whatever the content you are making, they know that only. But that is not the real you. This is about corporate only, not about personal life, or not about Ambika as a person. Right. So what you want to tell them about you as a person, as a woman, what you want to tell them? So मैं ये बोलना चाहूँगी कि ट्राई टू बी एज रियल एज पॉसिबल. मतलब मैं इवन ऑफिस का भी मैं दिखाती हूँ ना, आई एम अ क्लमजी पर्सनैलिटी, मतलब मैं खाती हूँ गिरता है. इवन मैं अपने रील्स में भी मैं उसको अनफिल्टर्ड ही रखती हूँ कि इफ कुछ हो रहा है तो वो है. इवन मेरे रील्स आप देखोगे ना एकदम परफेक्ट नहीं है वो, कुछ ना अप्स एंड डाउन्स, कुछ लिपसिंक में वो है. एंड आई एक्सेप्ट इट द वे इट इज़, क्योंकि हम एम्प्लॉयज़ हैं, हम फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर तो है नहीं. तो मेरा ऐसा है कि मैं जैसी हूँ मैं वैसी दिखाती हूँ, इवन दो इट्स कॉर्पोरेट, बट मैं जैसी हूँ मैं वही फोकस करती हूँ कि अगर मैं सैड हूँ कोई चीज़ को लेके, मैं शो करती हूँ कि हाँ छुट्टी नहीं मिली तो मैं सैड हूँ, या गॉसिप कर रहे तो मैं दिखाती हूँ कि हाँ गॉसिप कर रहे. इवन अगर आप मेरे कंटेंट से पीछे भी जाओगे ना, ऑफिस में जो है ना, आई एक्सेप्ट इफ समवन इज सेइंग ना, आप तो तुम तो ये जो सोच रहे हो ना, तुम तो टाइम वेस्ट कर रहे हो कंटेंट बना के. मैंने कहा हाँ मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ. अगर समवन इज स्पेंडिंग 8 hours इन ऑफिस, आई स्पेंड 10 hours इन ऑफिस, कि मैं अपना काम के साथ साथ मैं ये वो कर लूँ. तो इनिशियली मिसअंडरस्टैंडिंग वेर देयर हायर उसमें, बट वो डिस्कशन करके सॉल्व हो गया. एंड आई बिलीव इन कम्युनिकेशन एज वेल. बात करके ना चीज़ें सॉल्व होते हैं बहुत ज़्यादा. यू शुड हैव द गट्स टू टॉक विद पीपल and share your thoughts, be expressive. Being a woman, I think आज के ज़माने में you should be expressive. At least share what you want, and मिला नहीं मिला that's up to you. Be sporty, but at least share कि अच्छे से उसको articulate करो, अच्छे से communicate करो. You never know, you can get, क्योंकि मैंने अच्छे से ऑफिस में communicate किया, मतलब हेड HR को जाके कि देखो आई एम डूइंग दिस, आप पहले से ही बता दो कोई प्रॉब्लम हो. एंड शी वेंट थ्रू माई एंटायर प्रोफाइल एंड शी वाज लाइक कि नो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, क्योंकि कहीं से मुझे आ रहे थे कि यू शुड स्टॉप एंड ऑल. तो मेरे हाईएस्ट जो
ये मैनेज करते हैं ना, मैं उनके पास जाके बनाया. एंड शी वाज लाइक कि जब तक यू आर नॉट ब्रीचिंग यू नो द कंपनी पॉलिसीज एंड ऑल दैट, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. अगर आपका परफॉर्मेंस भी अच्छा चल रहा है तो वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. एंड समवेयर अनदर थिंग इनसाइडर अबाउट मी, आई थिंक जब से मैं कंटेंट बनाने लगी तब से आई एम इवन मोर हार्ड वर्किंग टूवर्ड्स माई ऑफिस वर्क एज वेल. तो एज एग्जाम्पल जैसे होता है ना, बचपन में हम क्या करते थे, अगर शाम को पार्क में खेलने जाना है तो हम पहले से होमवर्क कर लेते थे कि मम्मी तब ना बोले कि होमवर्क करना है मत जाओ. तो मैं ऑफिस का काम भी अप टू डेट एकदम अच्छे से करके रखती हूँ कि मैं अगर कुछ कर भी रही हूँ. हाँ, कि if you are focusing more on your content creation right. and not on your job. तो मेरा अगर आप टारगेट्स देखो तो वो रहता है, मतलब अप टू द मार्क आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं अपना बेस्ट से भी ज़्यादा कुछ करके रखूँ कि क्वेश्चन आए तो मेरे पास सारा आंसर हो कि मैंने ये किया है, ये अब मेरे पास अभी फ्री टाइम है थोड़ा सा, मैं 15 मिनट्स आई एम डूइंग दिस एज आई स्पेंड मोर टाइम इन एडिटिंग. सो देर इज़ नथिंग मच कि मैं दिखाती हूँ और मैं कुछ अलग हूँ. आई एम मोर द वे आई एम, एंड दैट इज़ ऑल्सो रीज़न आई स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल टू स्टे अनफिल्टर्ड. दैट लाइफ इज़ एक्चुअली ब्यूटिफुल. मैं हमेशा ये लाइन इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट. लाइफ इज़ ब्यूटिफुल एंड यू शुड एक्सेप्ट द वे यू आर. जैसी हूँ वैसी सही हूँ. And how come you like come up with your name, the Life Project? ये ना मुझे लगता है कि जब मैं एलपीयू जाके मैंने फर्स्ट अपना इंस्टाग्राम चैनल स्टार्ट किया एक्चुअली 2014 में. और तब मैं अपना फेस भी नहीं देती थी. तब वो वाला टाइम था, लोग ना जस्टिन बीबर, सेलेना गोमेज के फ़ोटोज़ लगाया करते थे, पर मैं अपना आईफोन लिया था तो मैं अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ डालती थी. मुझे फ़ोटोज़ लेना अच्छा लगता था. एंड आई वाज लाइक कि माई लाइफ प्रोजेक्ट इज़ समथिंग जहाँ पे मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, आई एम डूइंग समथिंग. वो एक प्रोजेक्ट, जैसे हम प्रोजेक्ट में चीज़ें लगाते हैं, लिखते हैं, तो वैसा मैं कुछ बनाऊँ अपने लाइफ का. मैं 10 साल बाद भी जाके मैं देख पाऊँ कि देखो मैंने ये किया है. मेरा आप इंस्टाग्राम की मेमोरीज देखोगे ना, इतना कुछ है ना, एंड आई रियली लाइक इट. मैं यहाँ गई, ये सब कुछ किया. सो दैट्स हाउ आई केम अप विद द नेम माई लाइफ प्रोजेक्ट, क्योंकि आई वॉन्टेड टू यू नो इट्स लाइक मैं एक माला बनाऊँ एक छोटे छोटे बीड्स डाल के, एंड गोइंग न्यू प्लेसेस, एक्सप्लोरिंग न्यू फ्रेंड्स, एंड सोलो ट्रिप जाना या कुछ भी करूँ उसमें मैं बहुत ज़्यादा अनफिल्टर्ड हो गया. मैं बहुत स्टोरीज शेयर करती थी पहले, अभी तो थोड़ा कम हो गया है. एंड व्हाट आर योर हॉबीज जो आप फ्री टाइम में करते हो, लाइक अदर देन कंटेंट क्रिएशन एंड अदर देन योर? मुझे पेंटिंग करना अच्छा लगता है, और मुझे एम्ब्रॉयडरी, ये बहुत थोड़ा यूनिक हॉबी है, मुझे एम्ब्रॉयडरी करना बहुत अच्छा लगता है. और मैंने ये अपनी मम्मी से सीखा है. एम्ब्रॉयडरी इज़ वेरी रिलैक्सिंग एक्चुअली, अगर कोई कभी करके देखे, क्योंकि यू आर वेरी मच एंगेज. आपको इट्स लाइक अ मेडिटेशन टू मी, जो कि मुझे अभी करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, बट इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. आई लाइक एम्ब्रॉयडरी एंड पेंटिंग, एंड आई लाइक कुकिंग ऑल्सो. सो व्हाट, लाइक which dish you feel that you cook the best? Chicken and fish. बंगाल में फिश बहुत ज़्यादा चलता है, तो डेफिनेटली what I understood till now is that I have multiple friends from Bengal and everyone is like कि I want fish. I eat like fish more. तो कुकिंग कहीं ना कहीं वो फिश बचपन से आप देखते आ रहे हो कि घर में फिश बन रही है, तो वो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं आ जाती है. आई लाइक बाकी जैसे अभी मैं यहाँ रहती हूँ तो कुछ भी फिश रिलेटेड बनाने का हो तो मैं बनाती हूँ, चिकन रिलेटेड कुछ बनाने का हो तो मैं बनाती हूँ. बाकी अपार्ट फ्रॉम दैट आई लाइक मेकिंग, मैं एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ. मैं पास्ता भी बनाती हूँ एंड मुझे अपना बनाया हुआ खाना अच्छा भी लगता है. तो अभी चॉकलेट बनाती हूँ या छोड़ दिया? चॉकलेट कम बनाती हूँ. मैं डोनट्स, हाँ मैं डोनट्स भी बहुत अच्छा बनाती हूँ. पीपल लाइक. तो कब बना रही हो? हाँ मैं नेक्स्ट वीकेंड, नहीं हाँ अंकित जाने से पहले एक बार मैं बना लूँगी. ओके, सो दैट यू कैन गिव हिम एज अ प्रेजेंट. ही लाइक्स डोनट्स. बाकी मैं बहुत कुछ, आई एक्चुअली अभी जो हॉबीज़ में अगर आप बोलो, इफ़ यू कंसिडर कुकिंग एज अ हॉबी, तो वही है. क्योंकि इवन मेड है फिर भी मैं ऑफिस से आके भी, कभी कभी ऐसा होता है ऑफिस के आके भी मैं खाना बनाती हूँ. इवन तो खाना है फिर भी मैं खाना बनाती हूँ बिकॉज मुझे अच्छा लगता है वो वाला प्रोसेस. मैं वेब सीरीज़ नहीं देखती. कोई वेब सीरीज़ नहीं देखती? नहीं, या फिर नहीं देखती. मैं अपना स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा कम रखने की कोशिश करती हूँ, जो कि पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि मुझे एडिटिंग करना पड़ता है, शूट करना पड़ता है. तो अपार्ट फ्रॉम मेरा काम, जितना भी स्क्रीन टाइम होता है ना, टीवी देखना, वेब सीरीज़ देखना, वो मैं बहुत कम रखती हूँ. और अगर
मूवीज़ देखना हो तो मैं थिएटर जाती हूँ. आई थिंक मैं कोई मूवी नहीं मिस करती, मैं हर मूवी थिएटर में देखती हूँ. 14th Feb के अराउंड अभी काफी सारे पुरानी मूवीज लगी थी, वो सब भी देखा मैंने. यू वेंट देयर आल्सो. हाँ, मैं हर मूवी थिएटर में देखती हूँ. मतलब क्योंकि एक्चुअली पता है क्या, यू आस्क्ड लाइक इनसाइड मी ना, दीज आर द थिंग्स जो कि बहुत डेलिकेट है, बट इट इज़ वेरी मच डिफरेंट इन मी. क्योंकि मैं लैपटॉप में मूवी नहीं देखती, जो कि आप बहुत इजीली देख सकते हो. मैं थिएटर में मूवी इसलिए देखती हूँ क्योंकि ना वहाँ से आपका पेशेंस, मुझे लगता है थिएटर में मूवी देखने से ना हमारा पेशेंस बढ़ता है, क्योंकि वी कैन स्किप. समटाइम्स ऐसा होता है कि स्किप क्यों नहीं कर पा रही यार, ये गाना आगे बढ़ा, ये गाना अच्छा नहीं लग रहा, चलो इसको. हाँ, बट लैपटॉप में आप कर सकते हो ना, 4 लोगों के साथ आप बैठ के टीवी में देख रहे हो ना, कोई कहना यार ये आगे बढ़ा दे, फिर नहीं नहीं यार रुको यार वो थोड़ा पीछे लगाना, कोई कहीं चले गए यार पीछे से स्टार्ट करना. इससे अच्छा थिएटर में जाके देखो कोई भी मूवी हो. आई लाइक टू वॉच इट इन थिएटर. अभी रिसेंटली हम कौन सी मूवी देखने गए थे, यही तू झूठा मैं मक्कार देखने गए थे. तू झूठी मैं मक्कार. एंड कैसी लगी थी वो मूवी? मुझे तो अच्छी लगी, पर लोगों ने कहा कि अच्छी नहीं है. नहीं, काफी सारे लोगों से मैंने रिस्पॉन्स सुना कि कुछ सॉन्ग्स में लोग नहीं, मुझे ना रोना नहीं आता. मुझे लगता है मैं थोड़ा कम इमोशनल हूँ. हाँ, मुझे रोना तो बिल्कुल नहीं आया, बट इट वाज अ नाइस मूवी. रणबीर कपूर once said that he cried while shooting that particular song. वो एक्चुअली अरिजीत का सॉन्ग है ना, मतलब सॉन्ग तो बहुत औसम है. अभी हम सोच रहे हैं वो वाला मूवी देखने जाने को. एक आई थिंक भीड़ आया हुआ है, इट्स रिलेटेड टू लॉकडाउन, राजकुमार राव का. वी आर प्लानिंग. और अभी ऑस्कर मिला है ना एक मूवी को, 7 ऑस्कर्स मिले हैं, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस. तो आरआर का है? नहीं, एक मूवी है ना जिसको 7 ऑस्कर मिला है. वो एक जापानीज मूवी है, जो बेस्ट एक्ट्रेस वाला भी अवार्ड है ना, वो उसी मूवी के जो एक्ट्रेस है उनको गए हुए हैं. और एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस करके, वो 2022 की मूवी है, जो कि अभी चल रहा है लॉजिक्स मॉल में. तो आई एम प्लानिंग टू गो टू वॉच दैट मूवी एज वेल, क्योंकि 7 ऑस्कर मिले हैं. तो 7 ऑस्कर्स मिले तो उस मूवी में कुछ तो बात होगी. बट ना मैंने अपने दोस्तों को कहा, दे वर लाइक कि नहीं यार ऑस्कर वाले मूवी समझ में नहीं आता, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं. क्योंकि फर्स्ट गो एंड वॉच दैट मूवी, लेट मी नो द रिव्यू इफ इट विल बी. नहीं तो मुझे गाली पड़ेंगे सब टिकट बुक करके जाएंगे तो. बट जाने का मन है मेरा, तो आई लाइक टू वॉच मूवीज थिएटर में जाके. एंड आई लाइक हैरी पॉटर. बस अगर कोई सीरीज या मूवीज जो मैं रिपीट में देख सकती हूँ वो हैरी पॉटर है. मूवीज में लाइक इन इंडियन मूवीज मुझे बंगाली मूवीज जो सत्यजीत राय वाले मूवीज है ना, मतलब मैं जब पंजाब आने से पहले मैं बहुत ज़्यादा कल्चरली एस्थेटिक बोल सकते हो कि थोड़े पुराने मूवीज़, रविंद्रनाथ टैगोर के सॉन्ग्स, इस टाइप की थी मैं. तो आई स्टिल लाइक दैट एसेंस ऑफ बंगाल, जो कि आप एक ओपूस ट्रायलॉजी करके, इंग्लिश में मैं नाम बता रही हूँ, वही सत्यजीत रॉय की है, जिनके लिए उनको भी ऑस्कर मिला था. दैट इज़ अ वेरी नाइस ट्रायलॉजी. डिड यू लाइक वॉच पंजाबी मूवीज एज वेल? नो, मुझे पर्सनली इन पंजाब राइट. हाँ, बट मुझे पर्सनली पंजाबी मूवीज लैंग्वेज समझ नहीं आती या इंटरेस्ट नहीं आता? इंटरेस्ट नहीं आते. मुझे पर्सनली पंजाबी सॉन्ग्स या पंजाबी मूवीज़ के तरफ उतना ज़्यादा वो नहीं है. बट आई वॉज इन पंजाबी फोक क्लब, मतलब मैं पंजाबी फोक टीम में भी थी, मैं गिद्दा में थी. आई लाइक पंजाबी फोक पार्ट मोर दैन द पंजाबी अभी जो चल रहा है. तो आई रियली लाइक पंजाबी फोक सॉन्ग्स. मैं LPU की तरफ से ही ना, हमने LPU को रिप्रेजेंट किया था नेशनल यूथ फेस्ट में जो लखनऊ में हुआ था. इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय मोदी. एंड वहाँ पे जाके वी हर्ड हर स्टेट का फोक, मतलब ऑथेंटिक सॉन्ग्स, एंड इट वाज सो नाइस. पंजाब का फोक इज़ वेरी एनरिच्ड. मुझे बहुत अच्छा लगा. पंजाबी मूवीज आर लाइक, मैंने नहीं देखा कोई भी पंजाबी मूवी, नहीं देखी, पता नहीं क्यों. ट्राई करना. हाँ, तो सजेस्ट करना मुझे. काफ़ी सारी ऐसी मूवीज है, लाइक पहले मैं भी नहीं देखती थी, बट व्हेन आई मूव टू पंजाब इन 2016, तो पहले स्टार्टिंग के तो कुछ टाइम तक मुझे समझ नहीं आता था, बट देन आई स्टार्टेड वॉचिंग इट एंड आई फाउंड इट कि काफ़ी ज़्यादा ग्राउंड रियलिटी पे होती है, फैमिली कनेक्टेड होती है मूवीज़ में काफ़ी ज़्यादा. मतलब उनकी जो कल्चर है पंजाब की, वो बहुत ही रिच है. तो बहुत ही रिच है. तो वो मूवी में दिखती है वो चीज़ें. अच्छा,
मैंने नहीं देखी एक्चुअली ना। मैंने पंजाबी मूवी, जब अब पंजाब के बस में बैठोगे ना, वहाँ पे मूवी चल रही होती है, ठीक, और पता नहीं वहाँ पे कौन सी मूवी चल रही होती है। हर मूवी सेम टाइप का होता है, फॉरेन से एक लड़की आई हुई होती है और पंजाब के गाँव का एक लड़का होता है, हर मूवी सेम होता है। लाइक इसलिए मुझे लगता है मेरा इंटरेस्ट कम हो गया, क्योंकि बस में गलत गलत मूवीज चलते होंगे। नहीं, वो बस में ना स्पेसिफिक मूवीज चलाते होंगे बट पंजाबी मूवीज में बट आई लाइक दिलजीत दोसांझ। his movies are so good. I really like his vibe. एंड कोक स्टूडियो 2015-16 के अराउंड ना LPU में कोक स्टूडियो हुआ था, गुरदास मान और दिलजीत दोसांझ आए हुए थे, तो बहुत ऑसम परफॉर्मेंस था, बहुत ऑसम। So what was you doing during 2014? मैंने अपना ग्रेजुएशन किया BSc एग्रीकल्चर ऑनर्स, और मैंने पता नहीं एग्रीकल्चर क्यों किया, बट थैंक गॉड मैंने एग्रीकल्चर छोड़ के आई टुक अ स्ट्रॉन्ग डिसीजन। मेरे घर वालों ने मुझसे एग्रीकल्चर करवाया कि इससे बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिलती है, बट एग्रीकल्चर। I was in LPU since 2016 but we never met. हाँ, क्योंकि एग्रीकल्चर ब्लॉक थोड़ा पीछे की तरफ है ना। तुम कौन से डिपार्टमेंट में थे? 14 ब्लॉक। MSOB में ही थी 2016 से। ओके, क्योंकि मैं भी इस तरफ में कम आती थी, मैं GH5 में रहती थी और I was in GH6. भाई नहीं मिल पाए होंगे। तो मैं जब एग्रीकल्चर करती ना, बहुत सिंसियर स्टूडेंट थे, क्योंकि बहुत सब्जेक्ट्स होते थे, बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता था। मैंने बहुत अच्छे से किया, 9 CGPA भी लाई, बट मैं घर पे आके बोली मम्मी प्लीज़ माफ़ करो, एग्रीकल्चर नहीं हो पा रहा, आपने कहा अच्छे से पढ़ो, मैंने अच्छा नंबर दे दिया, प्लीज़ आई वॉन्ट टू डू समथिंग एल्स। शी वाज लाइक कि क्या करना है? मैंने कहा मैं कुछ और करूँगी पर एग्रीकल्चर नहीं करूँगी। और एग्रीकल्चर से MBA आई डिसाइडेड, पर मैंने उनको कहा कि मैं एग्री बिजनेस करूँगी। मुझे लगता है मेरी मम्मी को अभी तक नहीं पता कि मैं एग्री बिजनेस में MBA नहीं किया। मैंने कहा मैं एग्री बिजनेस करूँगी, मैं MSc नहीं करूँगी। स्पेशलाइजेशन ड्यूरिंग योर MBA? मार्केटिंग और HR, और मैं HR में भी नहीं हूँ, मैं मार्केटिंग। अभी मेरा जो मतलब अभी जो मेरा वर्क प्रोफाइल है उसमें भी बहुत ज़्यादा मार्केटिंग ही मैं बोलूँगी, क्योंकि मैं क्रिएटर्स के साथ काम करती हूँ एंड वी वर्क टुगेदर टू ग्रो देयर बिजनेस या सोशल मीडिया चैनल। हाँ वही। तो मार्केटिंग में मैंने जो सीखा, या हम कॉलेज में, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने कॉलेज में ज़्यादा कुछ सीखा नहीं। हमने बढ़िया दोस्त बनाए, हमने नेटवर्किंग सीखा, एक्सपोजर एंड थिंग्स लाइक दैट, बट बुकिश नॉलेज उतना नहीं। बट दिस organization जहाँ पे मैं हूँ अभी, they help me a lot to learn and interact and strategize. What I personally feel is that when it comes to MBA, MBA is not about learning bookish knowledge. Because whatever you study in MBA, you have already studied well in your graduation as well. Because MBA is more about communicating to people, networking, how you present yourself. Negotiate करना, understand करना, research ज़्यादा होती है MBA में। वही सीखा। और LPU में मैं MBA जब मैं कर रही थी ना, मैं बहुत ज़्यादा कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी थी, मैं DSA में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करती थी। तो क्योंकि एग्रीकल्चर में मैंने बिल्कुल खुद को एक्सपोज नहीं किया। LPU इज़ अ बिग प्लेस, और मेरा था कि मैं मास्टर्स करने जाऊँगी, मैं अच्छे से एंजॉय करूँगी। तो मैं मास्टर्स में हर कल्चरल क्लब में मैं जाती थी, DSA में रहती थी, कोई भी इवेंट होता था पार्टिसिपेट करती थी, कहीं जाना होता मैं चली जाती थी। बस लाइक कि पहला साल मैं ये सब करूँगी, दूसरा साल मैं पढ़ाई करूँगी। दूसरा साल आया ही नहीं कभी, लॉकडाउन हो गया। राइट, एंड देन वी मूव टू आवर होम टाउन्स एंड द क्लासेस स्टार्ट एंड उसके बाद तो बस काफ़ी फ्रेंड्स है अभी तक। हाँ, लाइक जब मैं LPU में थी, माई बेस्ट फ्रेंड वॉज काजोल। ओके, अब इतने साल हो गए, मैं इतने सारे दोस्तों से मिल रही है, पर बेचारी उससे मैं नहीं मिल पाई। तो अभी वो मनाली गई थी, तो वो फ्लाइट टिकट ना करके ट्रेन का टिकट करके, शी इज़ फ्रॉम पुणे, वो ट्रेन का टिकट किया, दिल्ली स्टेशन अभी से जंक्शन है, तो देयर वाज स्टॉपेज ऑफ 20-25 मिनट्स। मैं गई, उसे दिल्ली में मिला और हम स्टेशन में मिला, एंड इट वाज सो हार्ट वार्मिंग। इतना अच्छा लगा ना अपने बेस्ट फ्रेंड से इतने टाइम बाद मिलके, एंड एवरीथिंग फेल्ट सो सेम। तो बहुत अच्छा लगा। LPU इज़ अ नाइस, मैं हमेशा मतलब बढ़िया फील होता है LPU के बारे में बात करते हुए। राइट, क्योंकि वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी मेमोरीज है कि इवन इफ यू विल कीप टॉकिंग टू somebody for the full night, it will not over. पर काफ़ी लोगों को नहीं भी पसंद, काफ़ी लोगों को नहीं भी पसंद एक्चुअली, डिपेंड्स अपन पर्सन टू पर्सन। ऐसे लोगों का रिव्यू अगर आप लेते हो ना, जिन्होंने MBA स्टार्ट किया एंड देन एवरीथिंग हैपेंड, लाइक कोविड हैपेंड एंड लॉकडाउन, तो उनकी जो एक्सपीरियंस है उन्हें समझ नहीं आया। बट लाइक यू, दैट यू हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम फ्रॉम योर बैचलर्स टू मास्टर्स, me myself only like spent a lot of time for my bachelor's to masters,
तो ऐसे में एक्सपीरियंस करने का जो टाइम होता है वो काफ़ी ज़्यादा मिलता है हमें. एक मेरा मन है जाने का, कभी वी कैन प्लान टुगेदर. डेफिनेटली एनी वीकेंड लेट्स गो हाँ देयर. सही में ये वाला मिस हो गया. बट और मुझे लगता है विंटर में जा सकते हैं क्योंकि विंटर को भी काफ़ी टाइम है बट वहाँ की गर्मी भी बहुत ज़्यादा खराब है. तबीयत खराब हो जाती थी वहाँ की गर्मी में मुझे. और हमें, मैं एग्रीकल्चर करती थी ना, मुझे फील्ड में जाना पड़ता था इस गर्मी में. एंड टीचर्स वर लाइक आप एक काम किया करो, सुबह के 4 बजे जाया करो या तो शाम को. सो फार लाइक फ्रॉम एग्रीकल्चर ब्लॉक टू बहुत गोइंग ज़्यादा दूर. और फार्म. दिन में 2 बार जाना पड़ता था हमें. I went sometimes. I was in NSS, so for some हाँ तुम events or बता रहे something, थे. तो sometimes I used to go there. तो वो काफ़ी ज़्यादा एक था कि डिस्टेंस इतनी ज़्यादा थी कि if you will go अगर बहुत ज़्यादा दूर. और हमें 2 बार जाना पड़ता था क्योंकि हम ना वहाँ पे क्रॉप्स लगाते थे और सैम्पल्स कुछ कलेक्ट करने पड़ते थे और रोज़ आपको एग्जामिन करना पड़ता था. रिपोर्ट होता था वो फिल करना पड़ता था. कुछ पेपर्स या कुछ होते थे तो वहाँ पे ना लेबर्स होते थे जो कि केमिकल्स पेस्टिसाइड्स वगैरह टाइम वाइज वो करते थे, उनको अपडेट देना पड़ता था. तो आपको जाना ही पड़ता था दिन में 2 बार. तो one of my hostel roommate was from agriculture only, so I used to see her कि बहुत वो हार्ड यही करती थी. वर्किंग डिग्री है ये एग्रीकल्चर. But then you decided to come into MBA. हाँ वही. थैंक गॉड आई एम हैप्पी. मतलब मेरा जो वाइब है ना वो मैच होता है एमबीए के साथ. एग्रीकल्चर में तो पता नहीं मैं सरकारी नौकरी में कहीं गांव में चली जाती तो मेरा क्या होता. एक्चुअली एग्रीकल्चर के बाद आई गॉट अ जॉब एज वेल, जिसके बाद आई डिसाइडेड कि मुझे ये ऐसा जॉब नहीं करना है, मुझे एमबीए करना है, कुछ और करना है. अच्छा, one question. If you will get a chance to come into Big Boss, what will be your thought? मैं जाना चाहूँगी क्योंकि इवन दो जैसे मैंने कहा मैं वेब सीरीज़ या टीवी नहीं देखती तो मैं बिग बॉस की कोई सीज़न भी फुल ऑन नहीं देखा है. बट मैं बिग बॉस में जाना चाहूँगी अपन खुद को टेस्ट करने के लिए. मे बी आई वुड लाइक टू, क्योंकि आई एम ऑलवेज ओपन फॉर न्यू एडवेंचर और न्यू एक्सपीरियंस एंड बिग बॉस विल बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस टू कैप्चर इन माई लाइफ प्रोजेक्ट. सो मैं जाना चाहूँगी. अच्छा 2-3 महीने कितने दिन होता है बिग बॉस में, कितने दिन होते हैं? I don't know. मैं काफी दिन होता है बट क्लिप्स देख पाती हूँ पूरा. हाँ तो कितने दिन फोन नहीं चला सकते बट ठीक 2 months I guess, no? है ना. तुम दुनिया से दूर रहते हो. I think 3 months. ठीक है मैं जाना चाहूँगी, मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, मेरा मन है बिग बॉस में कभी जाने का. हाँ will you be able to survive without phone? मुझे सैड तो फील होगा कि मैं कुछ बना नहीं पा रही हूँ, तब मैं खाना बनाने का हॉबी प्रैक्टिस कर लूँगी वहाँ पे. बट वही सोचूंगी लोग टीवी में देख रहे होंगे मुझे. हाँ because even if you are not making the content, हाँ, so you yourself is a I content. am myself is a content. और वो जब बिग बॉस से निकलने के बाद इतने सारे कंटेंट्स हो जाएंगे ना टीवी में मार्केट में, और कुछ फनी हो गया, कुछ लड़ाई झगड़ा, कुछ भी हो, यू नेवर नो वहाँ पे कैसे लोग मिल जाते हैं, क्या हो जाता है. Automatically you will get a lot of content. हाँ मेरा तो है सही है. मेरा मन होता है कि कभी ना इंस्टाग्राम में भी आता है अगर कोई आपको $1 million दे और कहे कि एक आइलैंड में चले जाओ, वहाँ पे बस आपको बुक्स मिलेंगे, क्या आप रहोगे? मैंने कहा हाँ $1 million मिल जाए तो मैं चली जाऊँ थोड़ा 2-3 महीने में. हाँ मैं पढ़ लूँगी बुक्स. आई लव रीडिंग बुक्स. आई यूज्ड टू रीड अ लॉट ऑफ बुक्स एज वेल. Which one is your favorite book? अगेन हैरी पॉटर, क्योंकि हैरी पॉटर हेल्प मी अ लॉट. देयर वाज अ टाइम इन माय लाइफ जहाँ पे ना मैं थोड़ा, बहुत पहले की बात है 2017-16 के टाइम की बात है. देन आई वाज अ बिट डिप्रेस्ड इन माय लाइफ और मैंने उस टाइम फ़ोन नहीं यूज़ किया. मतलब मैंने, आपको पता नहीं कितने लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया. अगर व्हाट्सएप में आपके 9999 प्लस मैसेजेस हो जाते हैं ना, 10,000 नहीं होते, 9999 प्लस हो जाते हैं. मैंने इतने टाइम तक फ़ोन नहीं यूज़ किया, इतने मैसेजेस आ गए थे, इतना कुछ हो गया था. आई वॉज रीडिंग बुक्स और मैंने हैरी पॉटर पूरा पढ़ा बिकॉज आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट आउट ऑफ दिस जो भी वर्ल्डली थिंग्स है ना, एंड इट हेल्प मी टू एस्केप फ्रॉम द रियलिटी. आई रियली लाइक हैरी पॉटर. अभी मेरा टाइम नहीं बन रहा कि मैं मूवी देखूँ. इवन मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है ना, शी इज़ गोइंग थ्रू अ हार्ट ब्रेक, तो उसने बेचारी, मैंने कहा कि तू एक काम कर, फ़ोन मत चला, तू बुक पढ़. शी वाज लाइक कि वो भी बुकिश है. तो मैंने कहा तेरे पास अभी कौन कौन से हैरी पॉटर है? तो उसने कहा कि 4th पार्ट तक है. तो कि ओके मैं तेरे लिए हैरी पॉटर, मैंने फिर सोचा अमेज़ॉन नहीं करूँगी, मैं उसके लिए बुक शॉप जाऊँगी. आई बाय अ बुक फॉर हर, आई राइट अ नोट एंड ऑल दैट बिकॉज शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. एकदम स्कूल के टाइम से 10 साल से ज़्यादा हमारी फ्रेंडशिप है. सो आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू गिफ्ट हर अ हैरी पॉटर बुक. इट्स लाइक नहीं, आई डोंट say that. It's like a very holy book to me. I like it. Did you ever went through any heartbreak? हाँ उसी टाइम मैंने हैरी पॉटर पढ़ी थी.
इसलिए मैंने अपने दोस्त को सजेस्ट किया. इट हेल्प्स क्योंकि वो ना उसमें रोमांटिक उतना खास कुछ है नहीं, दुनिया के चीज़ों से भी बाहर है, थोड़ा मैजिकल मैजिकल है, तो यू विल फील गुड. बाकी अपार्ट फ्रॉम अगर आप बोलो कि और एक पसंद का बुक क्या है, आई रियली लाइक थिंक लाइक अ मॉन्क बाय जय शेट्टी. आई रियली लाइक दैट बुक आई रेड अलॉट. दैट बुक. हाँ वो बहुत अच्छी बुक है. और एंड मुझे इकिगाई बुक भी अच्छी लगी. Ikigai is also हाँ very ये well. दो So did you बुक. find your Ikigai? So what's कंटेंट that? क्रिएशन इज समथिंग ना, वो ऐसा है. अभी देखो इकिगाई में ऐसे कहते हैं ना, जो तुम्हारे लोगों के लिए भी भला हो. बट मुझे नहीं पता मेरे रील्स के से लोगों के कितने भला हो रहा है. बट ऐसा है कि मुझे मेरा मोटिवेशन फॉलोअर्स व्यूज़ या पैसा नहीं है. मेरा मोटिवेशन है कि मैं कंटेंट जो बना रही हूँ ना, वो उससे बेसिक अगर मान लो कि पैसे भी जो आ रहे हैं, तो इकिगाई का बेसिक जो जो है ना वो हो जाता है. एंड आई रियली लाइक माई जॉब एज वेल, क्योंकि वहाँ आई वर्क क्लोजली विथ क्रिएटर्स ओनली. तो दैट्स द रीज़न आई कैन गिव मोर देन 10 आवर्स इन माई ऑफिस, क्योंकि वहाँ वहाँ मैं ऐसे लोगों के साथ काम करती हूँ ना, जहाँ दे आर हैविंग, आई हैव अ एजुकेटर, ही इज़ हैविंग 5 मिलियन प्लस यूट्यूब सब्सक्राइबर. तो लोग मरते होंगे कि सर एक बता दो कैसे कैसे, एंड वी आर वर्किंग टुगेदर, वर्किंग ऑन देयर कोर्सेज एंड थिंग्स लाइक दैट. सो इकिगाई फॉर मी इज़ माई कंटेंट क्रिएशन एंड क्रिएटिंग थिंग्स. एंड नॉट ओनली कंटेंट क्रिएशन, अगर मैं कंटेंट क्रिएशन एनी हाउ बंद भी हो गया, आई कैन सर्वाइव बाई मेकिंग चॉकलेट्स एज वेल. मेरे लिए कि कुछ मैं बनाऊँ, एम्ब्रॉयडरी करके भी नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं. जैसे टी शर्ट्स में होता है ना कुछ कस्टमाइज टाइप का, ऐसे भी वी कैन डू. तो मेरे लिए कि कुछ मैं बनाऊँ जो कि फिजिकली दिखे कि मैंने ये बनाया. जैसे कंटेंट बनाया वो दिख रहा है इंस्टाग्राम में, मैंने चॉकलेट बनाया वो दिख रहा है, मैंने एम्ब्रॉयडरी किया वो दिख रहा है. या मैं खाना भी बना सकती हूँ. कल ही हम बात कर रहे थे, मैंने चिकन बनाया था एंड माई फ्रेंड्स बोला कि अम्मी का अगर तुम रोटी और चिकन का भी बिजनेस स्टार्ट कर दोगे ना अच्छा चलेगा. मैंने कहा हाँ, लाइक थाली सिस्टम. इस सोसाइटी में बहुत लोग होते हैं ना टिफ़िन वाले सिस्टम करते हैं, और वो ना अच्छा नहीं होता है. तो हम हमेशा सोचते हैं कि लोग ऐसे क्यों बनाते हैं खाना. कुछ अच्छा खाना बनाने में कितनी मेहनत लगती है, बनाना चाहिए ना. राइट. कभी ट्राई कर किया क्या खाना बनाना टिफिन के लिए? नहीं. 10 लोगों से ज़्यादा का खाना बनाया कभी? हाँ. कितने लोगों का खाना बनाया? आई थिंक 15-20 नहीं बोलूँगी, 15 प्लस. तो इन जनरल हमारे घर में जितने लोग हैं ना, इन जनरल रोज़ 12 लोगों का खाना बनता है और मैं बनाती हूँ. अंकित के बर्थडे में देयर वाज अराउंड 15, क्योंकि बहुत सारे फ्लैट से बहुत सारे लोग हैं. और हमने पता है कितना बनाया था. हमने मटन बनाया, चिकन बनाया, क्रैब बनाया, फिश बनाया, प्रॉन बनाया, मतलब जितने भी नॉनवेज उस दिन दिखे थे ना हमें, हम सब लेके आए. चावल बनाए, रोटी नहीं परांठे बनाए. तो आई हैव दैट थिंग. बहुत सारा लोग, इतना बड़ा बर्तन. आई वाज देयर इन योर बर्थडे ना. आई केम टू योर फ्लैट. हाँ. एंड दैट टाइम आल्सो यू गाइस कुक्ड लाइक फिश आल्सो. हाँ तो वो हमारा है. हमारे घर में इतने बड़े बड़े बर्तन है एक्चुअली, जिसमें हम विंटर में पानी भी गर्म कर रहे थे. वो तो इतने बड़े बड़े बर्तन, इतने बड़े बड़े ढक्कन, सब कुछ है हमारे घर में, क्योंकि लोग इतने हैं. तो आई कैन कुक फॉर बहुत सारे लोग. कुकिंग इज लाइक when it comes to cooking, so definitely like everyone can't. People think that yes, I can cook, but for survival it's fine, but as in a hobby and cooking, you know, something which people like, ये tough होता है कि आप कुछ बना रहे हो और लोगों को वो पसंद आ रही है. राइट. तो if you चॉकलेट मेकिंग के साथ भी ना मैं ये कोरिलेट कर सकती हूँ, क्योंकि एक बार क्या हुआ था, होली का टाइम था और एक फेस्ट था, और मुझे ना एकदम स्टार्ट ही हुआ था, मतलब 2018 की बात है. मैंने फेब में स्टार्ट किया था और मार्च में ही होली वाज देयर. और मुझे ऑर्डर आ गया था 500 चॉकलेट बॉक्सेस का. एंड दे बोले कि ये तो चॉकलेट बनाती है, 500 बॉक्स का ऑर्डर करते हैं. एंड आई वाज सो हैप्पी, वाओ 500 बॉक्स, इतने सारे पैसे कमाए मैंने. ओह माय गॉड. मैं ना इतना ज़्यादा मैं सही से कैलकुलेट नहीं कर पाई. दैट वाज माय फर्स्ट बल्क ऑर्डर. मैं कैलकुलेट नहीं कर पाई. मेरे पास इतने सारे मैन पावर नहीं थे जो सारा कुछ प्रिपेयर करेंगे और सारा चॉकलेट रैप करना, बिकॉज तुम बॉक्सेस खरीद के ला सकते हो, but wrapping and all that is very manual. So that moment I realized that was the first time मैंने कुछ बल्क में काम किया. but उसके बाद मैंने चॉकलेट बनाते बनाते ये ज़्यादा बल्क में काम करने का हैबिट बन गया था. और अभी तो खाने में भी हमारे जो लोग हैं ना इतने सारे, उसमें भी हो गए हैबिट. मेरे बर्थडे के मैंने अपनी मम्मी को भी देखा है अराउंड, जैसे मैंने कहा ना मेरी मम्मी ट्राई करती है कि घर का बना हुआ ही खाना खाए हम. तो मेरे बर्थडे में बहुत लोग इनवाइट होते थे पहले, बहुत ज़्यादा, मतलब 3-4 केक्स आते थे, बहुत लोग होते थे. तो मम्मी खुद से ही सारा कुछ अरेंज करती थी. बड़े बड़े सारा कुछ है ना रेंट पे मिल जाते हैं, बड़े बड़े आपको बर्तन एंड गैस ओवन एंड ऑल दैट. तो आई हैव सीन पीपल, बिकॉज मेरा जॉइंट फैमिली भी है. इन जनरली घर पे
10 12 14 लोग तो होते ही है, सबका किचन अलग है, बट कुछ ग्रैंड होता है तो साथ में ही हो जाता है. One advice which you would like to give to somebody who wants to start their career as a content creator? सो मैं मेरी तरफ से द एडवाइस इज दैट फोकस और योर मोटिवेशन शुड बी क्रिएटिंग गुड कंटेंट. अब लगेगा ये तो बहुत ऑब्वियस है, बट अवॉइड व्यूज़ कितना आ रहा है, या फॉलोअर्स बढ़ रहे कि नहीं बढ़ रहे, मोनेटाइज मेरा चैनल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि काफ़ी मेरे फ्रेंड्स में भी है, मुझे आते हैं कि अंबिका आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट माई इंस्टाग्राम चैनल, ऐसे ऐसे प्लीज़ हेल्प. तो देर लाइक कि 2 हफ्ते हुए भी यार मेरे तो व्यूज़ नहीं आ रहे. आई एम डूइंग, कंपेयर भी करने लगते कि इनसे तो मैं अच्छा कर रहा हूँ, बट वाई एम नॉट गेटिंग. यू वेट एटलीस्ट फॉर 4 5 months मे बी, देन दे विल से दैट कि तुम्हारा तो फर्स्ट टाइम में आ गया. इट्स नॉट लाइक दैट. मैंने कहा मैं बहुत एक्टिव थी अपने इंस्टाग्राम में, इवन दो वो मीनिंगफुल कंटेंट नहीं बना रही थी, बट आई वॉज रियली एक्टिव. उससे भी पहले मैंने और अंकित ने एक बनाया था फनी, मतलब वही लिपसिंक वाला टाइप का, एंड इट वॉज हैविंग 10K प्लस व्यूज़. तो आई वॉज एक्टिव. तो आपने एक चैनल स्टार्ट किया, एक तो इंस्टाग्राम एल्गोरिदम है, एक चैनल बस स्टार्ट किया, उसमें आप कंटेंट बस डालने ही लगे, एंड देन यू आर एक्सपेक्टिंग कि एकदम से फॉलोअर्स व्यूज़ आ जाए. इट will demotivate you if that's your motivation. So creating good content, it's like कि जैसे होता है ना फुटप्रिंट, हिस्ट्री में फुटप्रिंट वो करके जाना कि हाँ एक डिजिटल मीडिया में मेरा बनाया हुआ ये चीज़ें हैं, ऐसे करके मैंने स्टार्ट किया था. अभी भी मेरा वही मोटिवेशन है कि देखो मैंने कितना अच्छा कंटेंट बनाया. मैं घर जाती देखो मम्मी मैंने ये बनाया, क्योंकि वो इंस्टाग्राम नहीं चलाती है, तो मुझे वो फील गुड होना चाहिए. ये नहीं दिखा कि देखो मेरे तो 1 million व्यूज़ है. दैट should not be the thing. You should say देखो मैंने ये बनाया है कैसा लग रहा है. That should be your motivation, and that actually simplifies your life a lot when creating good content is your motivation.